हाँ, हेलो साथियों। आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो हम आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब ताज़ा विवाद जो छिड़ा हुआ है आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपके ये भुवनेश्वर है, यहीं पर पुरी, ये पुरी है। पुरी में जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। और इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर विवाद ये छिड़ा हुआ कि संबित पात्रा ने कह दिया है कि जो है भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। तो बात सही है। इंसान पत्थर से इंसान तो अच्छा होता है। और संबित पात्रा ने क्या गलत कह दिया। लेकिन कांग्रेसी और अंधविश्वासी ज़्यादा हल्ले चूल पकड़े गल वही अपमान कर दिया पूरे। काना जितने भी भगवान के भक्त हैं और फलाना ठिकाना ही क्या इतने यार, मतलब अंधविश्वास फैलाने में कांग्रेस हमारा भाजपा के आगे निकलना चाहती है कि अंधविश्वास फैला के वोट ले लें दुनिया। अरे वोट मिले चाहे ना मिले, सीटें मिले चाहे, देश के विकास और उन्नति विज्ञान और टेक्नोलॉजी से होगी तो उस पर बात करिए आप। और इसका कोई आदमी ने कह दिया, मतलब मुंह से निकल गया, हम कहते हैं वो झूठी निकल गया। लेकिन बात तो उसने सही कर दी कि इंसान भगवान होता कि वो का नाम पत्थर भगवान होता। उन्होंने कह दिया कि जगन्नाथ भगवान जो है मोदी के भक्त हैं। और वास्तव मोदी दुनिया का भगवान है, मैं भी भगवान मानता हूँ मोदी को। इंसान भगवान होता है। अतिथि देवो भव, जो मतलब आदमी कहता है कि जो वो अतिथि आता है तो भगवान के बराबर, देवताओं के बराबर है। तो इंसान होता कि वो ये पत्थर की चीज़ को आप इतना तूल दिए हैं कि क्या बताएं। कांग्रेसी लोग ये अंधविश्वास, ये अंधविश्वास की जननी है, समझ लीजिए। तो आप देख लीजिए ये भारत का नक्शा इस तरह से ये और चले आइए। और ये और ताज़ा विवाद जो ज़्यादा छिड़ा हुआ, ये देखिए भुवनेश्वर के पास में, और ये पुरी है। यहाँ पुरी जगन्नाथ मंदिर है। और ये एक हज़ार वर्ष पुराना जिस पर विवाद छिड़ा हुआ। और संबित पात्रा ने कह दिया कि वो जो है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। तो क्या झूठ कह दिया था। अरे भक्त तो वहीं है, कहो मोदी से ज़्यादा बड़े हैं का। वो इंसान है, हाड़ मास के बने हुए मोदी। और वो पत्थर वो इंसान से बड़ा होता है। तो मानते रहिए इसी तरह से। तो मैं एक 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, उनको आपको बता दें कि 4 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं आप देखते रहिए। ये कहाँ भुवनेश्वर है और कहाँ ये देखिए ये भुवनेश्वर है, जहाँ ये लाल एरो लगा हुआ है। अब ये पूरी है। तो इसके संदर्भ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी उसको सुन लीजिए आप। जगन्नाथपुरी मंदिर बुला रहे हैं संबित पात्रा। अब समझ लीजिए, जगन्नाथ मंदिर, चूँकि पुरी जो है लोकसभा सीट है, वहीं संबित पात्रा जो भाजपा के प्रत्याशी है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है बुला रहे हैं संबित पात्रा। और काम रोजगार रोजी रोटी छोड़ दीजिए, करिए पुरी की यात्रा। अब समझ लीजिए, काम रोजगार रोजी रोटी और सब छोड़ दीजिए और करिए पुरी की यात्रा। और पत्थर के भगवानों से रोजगार नौकरी पाएंगे छात्र छात्रा। और जगन्नाथपुरी के मंदिर बुला रहे संबित पात्रा। और अंधविश्वास पाखंड में भाजपा से या कांग्रेस में ज़्यादा है मात्रा। और जगन्नाथपुरी मंदिर बुला रहे हैं संबित पात्रा। मतलब जो है अंधविश्वास पाखंड में भाजपा से कांग्रेस में है ज़्यादा मात्रा में जो है ये पाखंडी अंधविश्वासी है। और कांग्रेस अंधविश्वास पाखंड की जननी है, फैलाए शास्त्र और शास्त्रा हैं। अच्छा, अब यह हमारा कहना कि कई धर्मों का देश, विभिन्न विचारों का समावेश, और न फैलाएं गोवर रात्रा। क्यों गोवर रात्रा फैलाए? गोवरात्रा क्यों फैलाए गोवर रात्रा? कई धर्मों का देश, विभिन्न विचारों का समावेश, और न फैलाए गोवर रात्रा। और जगन्नाथपुरी मंदिर बुला रहे हैं संबित पात्रा। तो ये कुछ हमने पंक्तियाँ लिखी थी। तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के बताइए, एक अंधविश्वास की अगर कोई काट करता हो, फिर संबित पात्रा के धोखे से सही बात निकल गई तो उसके तोल दिया। तो वो उनका नाम जो है अपने शब्द वापस ले रहे। अरे वो उसने झूठ थोड़ा कहा, सही कहा था और जानबूझ के कहा था। आई इतना राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा तो आई झूठ वो मतलब सहमत के बोल दी। कहना वो भूल के फलाना, वो कहना वो 3 दिन का वो कर रहे हैं जाने का राष्ट्रीय, तो कहना वो उपवास रख रहे हैं।
तो इस तरह के भैया चल रहा है देश में यार, मतलब इतना जो है अंधविश्वास चल रहा है, इनको ये नहीं मतलब समझ में आ रहा, न दिखाई देता कि बगल में चाइना है, और चाइना भी अपने जब भारत आज़ाद हुआ था वो आज़ाद हुआ था, और वहाँ किसी भी देवी देवता और या भगवान को मानने पर प्रतिबंध है। अगर ज़्यादा कोई जोर देगा, अगर करेगा ड्रामा तो उसको जेल में डाल के ठूस देते हैं, सड़ा देते हैं, बेल भी नहीं मिलती, वहाँ जमानत भी नहीं होती। ये समझ लीजिए तब वो देश उन्नति कर रहा है। और जो अंकित श्रीवास्तव जो IAS PCS की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने कहा था, वो भी भाजपाई, कट्टर भाजपाई अंकित श्रीवास्तव, और उन्होंने कहा था कि यार भारत 100 साल विज्ञान टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे। उन्होंने जो कहा था, देख लीजिए भारत का ये नक्शा है, वही बगल में चीन है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो भारत जो है 100 साल पीछे विज्ञान टेक्नोलॉजी में, तो झूठ कह रहे हैं कि भाजपा के आदमी वो भी है। तो आखिर एक तरह से भाजपा ही झूठ बोला। तो जो वास्तव में है, मतलब वहाँ जो आप देखिए इंटरनेट द्वारा जो भी वहाँ के देखिए कितना विकास हुआ है, और आप जो है वहाँ के जो भी मतलब गूगल पर सर्च करके देखिए, वहाँ जितना चाइना में कई मतलब यहाँ जितना 1 बीघे में होता है फसल, गाजर हो, मूली हो, ककड़ी हो, खीरा हो, जो भी चीज़ें हैं वहाँ 1 विश्व में होता, 20 गुने का अंतर है। समझ लीजिए आप, इतना विज्ञान टेक्नोलॉजी में, कृषि और अनुसंधान में सब आगे हो गया। और ये समझ लीजिए कि कोई भी वो मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अलावा कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं डालते, कि यूरिया और का नाम DAP फलाना ढिगाना फास्फोरस, इस तरह की कोई भी खादों का प्रयोग नहीं करते, सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से पैदा करते हैं। और अगर वहाँ यहाँ अगर गाजर आधा किलो की अधिक से अधिक बड़ी होगी, तो वहाँ 5-5 किलो तक की गाजर लंबी और स्वादिष्ट और मीठी और तरह की होती गाजर खाली नमूना लेती है। और वहाँ जितनी मतलब एक क्यारी में निकल आएंगी आपके एक विश्वांसी से कम में गाजर उतना आएगी 1 बीघा में पैदा हो पाती, इतना अंतर है। तो इतना जब अंतर है तो आप अभी खाली भगवान है कि सारे जिंदा हो। अगर भाजपा मान लो भगवान भगवान रट रही है, मंदिर मस्जिद और दुनिया के ड्रामा करके वोट ले रही हो, तुम हुआ करने लगे हो, कांग्रेस ही हुआ करने लगे, वे बेचारे वोट लपक ले नहीं सही जो है उसका विरोध करके। अरे उसके मुँह से सही निकल गया, संबित पात्र से निकल गया तो सही बात है, उसने कह दिया कि वो भाई इंसान ही तो भगवान होता है। और कहाँ भगवान को देख आया कि बताइए किसने कब देखा है। झूठ बोलने के लिए चाहे ना बोले रहा, कोई भी दल वाला हो झूठ से बोलता है, रात दिन झूठी बात दे रहा, तो रात दिन इतना झूठी लफाजी आ कर आप देख पा रहे होंगे। और वो योगी जी कह रहे गल कहना सपा और कांग्रेस का लकी राम विरोधी है, अब वोट के मारे, वोट के लिए सब कुछ बक सकत है। वो कहना वो राम विरोधी, और चुनाव का लग राम विरोधी है और राम भक्तों के बीच में है। और वो अपना जो है का नाम ये कह रहे हैं, का नाम ये इस तरह सब चुनाव प्रचार चल रहा। तो हमारा ये कहना कि जिस देश में कतई अब ये राम की तुलना या जगन्नाथ की तुलना, जगन्नाथ का अच्छा बताइए इतनी अरब कंट्री जगन्नाथ कहाँ माना जाए। हम तो मुसलमान तो काफिर मानता, जो मतलब बुत पूजा करता उसको नीच मानता, घटिया मानता। तो जो घटिया नीच यहाँ का आदमी है, तो यहाँ का प्रधानमंत्री काहे जाते, फिर UAE या मतलब सऊदी अरब जाते तो वहाँ के प्रिंस काहे मिलते हैं, वो हमारे गिरियात के माया मदद करो, ये सही इसमें साइन कर दो, उसमें साइन कर दो, क्यों जाते हैं उन देशों में, न जाए। अब हमका तो राम को नहीं मानते हैं, अगर या जगन्नाथ को नहीं मानते, अमेरिका तो काहे जा, जो बाइडन तो का तेल लगावा, ये हमारे पुतिन का तेल लगा, वो तो कतई नहीं माना, वो तो मतलब घोर वो है विरोधी का नाम राम कृष्ण और इनके सबके, और जगन्नाथ फलान जगन्नाथ और इनके सबके विरोध, उनका कि इससे काम मतलब वो तो बुत पूजा के बहुत विरोध में रहते कि बुत पूजा मूर्खता है, मूर्ख पूजा मूर्खता मूर्ख लोग करते हैं। और यही लोग वो मानते हैं कारण इस्लाम धर्म वाले की जो है बुत पूजा करना मूर्खता, वो मतलब जो है काफिर होते हैं, और काफिर को छूना ढकना चाहिए, इतने नीच घटिया हो। तो फिर उन मुस्लिम कंट्री जितनी है पाकिस्तान छोड़ करके और फिर उनसे दोस्ती बंद कर दे। अगर वो ये मानते हैं तो मतलब इनका आदमी को न कुछ कहिए तो तुरंत हावी हो जाओगे, मतलब सब अंधविश्वास फैला सारा देश को गर्त में ले जा रहा है अंधविश्वास। और ये जो है तो ये जननी बिल्कुल है अंधविश्वास की। ये तो और मतलब जो है बस नहीं चला तो वो कांग्रेस ने हथिया ली न सब चीज़ें, भगवान वाली चीज़ें नकली भगवान वाली कांग्रेस ने सब हथिया ली नहीं है। तो अब ये चक्कर में हूँ हथिया रही तो वहाँ को वोट मिलने लगे, तुम्हें कहूँ वोट को न मिली कतई।
तुम इस चक्कर में तुम आओ तो मतलब उसे अंधविश्वास, ये अंधविश्वास ना होता, अंधविश्वास अगर ना होता तो इधर ही देश आज़ाद हुए, सन 45 में देश आज़ाद हुआ था। अब देश जाने के पाकिस्तान का नाम उससे, चाइना से आगे होता, जापान से आगे होता देश अपना, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद और धर्मांधता और मेरे विभिन्न तरह के भगवानों के चक्कर में देश गर्त में चला गया और चला जाएगा। और इसी तरह से अगर आप लोग लड़ते रहे आपस में, झूठी भाषण, रात दिन झूठी भाषण देते रहिए, फर्जी चूतिया गुमराह करिए, लोगों को बनाइए ताकि लोग वोट दे दें, और उसी वोट के लालच में सब झूठ निचार, झूठ फर्जी सब भाषण दे रहे हैं। तो आप देख तो रहे किस तरह से भाषण, एक भाषण कोई अगर मुंह से गलत निकल जाए, और मुंह से गलत कहा उसके निकल गया। संबित पात्रा ने सही कहा, इंसान भगवान होता हो, जगन्नाथ को तो मंदिर में पत्थर का भगवान जगन्नाथ भगवान है, तो उठेगा वो अगर भक्त है तो बुरी बात हुई था, वो तो सही बात है। कोई भी आदमी हो, हम कहते हैं हम तो मोदी जी को भगवान मानते रहेंगे। तो इस तरह कुछ है। तो फैलाइए भैया अंधविश्वास, अंधविश्वास से तो पाखंड से तो वोटें मिल रहा है पूरे देश में। अगर वोट मिल रहा तो अंधविश्वास, पाखंड, झूठ और लफाज और सब इससे वोट मिल रहा। देख लीजिए भारत में लगता है, और ये जगन्नाथपुरी मंदिर यहीं बुला रहे हैं, संबित पात्रा भैया जाइए, यहीं से वहीं से पूरी से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा सीट से। तो मैं आप लोगों से आगाह करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में न पड़िए, देश की उन्नति में सहायक बनिए, और विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मतलब शिक्षा, रोजगार के और स्वास्थ्य, चिकित्सा और इसके संबंध में सोचिए, और किस तरह से देश का भला हो और देश की उन्नति हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।